एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाले बयान को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस बयान पर अब राजस्थान से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ओवैसी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वो साड़ी पहनकर ही बनेगी, ना कि हिजाब में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक निजी न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ओवैसी दिन में सपने देखने का काम कर रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य के मुताबिक भारत में सभी समुदायों को पहले ही पर्याप्त सम्मान और अवसर दिए जा चुके हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति और हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया। इसके बाद भी अगर कोई इस तरह के बयान दे रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं स्पष्ट हैं। उनके अनुसार भारत में नेतृत्व का चेहरा भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि देश में कभी कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो वो साड़ी पहनकर ही बनेगी। उनके इस बयान को ओवैसी के बयान के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में आयोजित एक सभा के दौरान ये कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने अपने इस बयान के पीछे भारत के संविधान का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से संबंध रखते हों। इसके बाद 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अपने बयान को और विस्तार दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संविधानों की तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान के संविधान में यह तय है कि वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति केवल एक विशेष धर्म से संबंधित व्यक्ति ही बन सकता है। इसके विपरीत भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को देश का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी नगर निगम का मेयर बनने का अधिकार देता है। ओवैसी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि यह संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी धर्म, जाति या पहनावे के आधार पर किसी को पद से वंचित करने की बात नहीं कही गई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि सर्वशक्तिमान की कृपा से वो दिन जरूर आएगा जब ना तो वो खुद रहेंगे और ना ही मौजूदा पीढ़ी, लेकिन हिजाब पहनने वाली एक बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां उनके समर्थक इसे संविधान और समान अधिकारों की बात मान रहे हैं, वहीं कई धार्मिक और राजनीतिक संगठन इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नगर निकाय चुनावों से पहले इस तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं चुनावी माहौल को और गरमाने का काम कर रही हैं। एक तरफ ओवैसी संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके बयान पर सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर विरोध भी सामने आ रहा है। ये विवाद अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पहचान, परंपरा, संविधान और राजनीतिक जैसे मुद्दे भी जुड़ते जा रहे हैं।